अच्छा ना हो, अच्छा बढ़िया। नहीं क्यों, तुम इनसेंसिटिव हो? मैं तो हूँ। कल मेरे को कमेंट आया, भाई क्या इनसेंसिटिव है, हंस रहा है तू, हंस रहा है। मैं कहा हंसमुख आदमी हूँ, हंसो भी नहीं। भाई लोग मर गए उस पर हंस रहा। मेरे को तू अंधा या बहरा है, मेरे को समझ में नहीं आया। मैं यहाँ पे एक अकाउंटेबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि भैया ये मिसमैनेजमेंट हो रहा है, तुम्हारा काम है, जॉब करो ढंग से। जो लोगों के साथ हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, वो चीज डिजर्व नहीं करते। तुम हंसा कैसे? अरे हंसमुख आदमी है यार, मेरी हंसी निकल जाती, मैं क्या करूं? तो मैं उसको रिप्लाई भी किया। तो उसमें मैंने पूछा भाई तेरा कोई होगा ना घर में, तब बात करेंगे इस बारे में। कहता नहीं मेरे अंकल थे उसमें। मैं कहा इनसेंसिटिव अब कौन हुआ बे? है तेरे अंकल डिलीट हो गए और तू बैठ के मुझे देख रहा ऑनलाइन, और तेरे को प्रॉब्लम ये है कि मैं हंस के बता रहा हूँ या हंस के क्वेश्चन कर रहा हूँ या मजाक में एक सीरियस न्यूज डिलीवर कर रहा हूँ। तेरे को तो और एग्री करना चाहिए कि अकाउंटेबल ठहराओ अश्विनी को। ए अश्विनी, रोया तू? नहीं, रो के दिखाओ। इंडियन नेता से सवाल नहीं कर सकते। ए तूने हंसा कैसे, तू बताया कैसे? ये मेरे चाचा हैं, वो जो निकले नहीं, वो वाले नहीं, दूसरे कुछ भी। भाई समय रहना को जेल में डालने के लिए यही लोग रोते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा भाई। जब भी बीजेपी कोई स्टेट इलेक्शन जीतती है ना, मैं दिल से पूछता हूँ ये कैसे जीती। फिर मेरे को आज आंसर मिल गया। मैं गंगा जी के सामने इस हादसे में जाता, मुझे बहुत खुशी होती क्योंकि मुझे मोक्ष मिलता। कौन है ये लोग? ये कौन डाल रहा तुम्हारे दिमाग में मोक्ष? कौन डाला तेरे दिमाग में? अरे इसके उस लड़के के चाचा की जगह इसको ले जाओ यार, यमराज जी। ये नहीं चाहिए मेरे देश के लिए, ये हानिकारक है। बात तो सही है। कौन बोला तुझे? ऐसे में तो सारे बूढ़े लोगों को वृद्धाश्रम भेजने की जगह यहीं भेज देते, गंगा पे बैठो बे, जब आएगी तभी मोक्ष मिल जाएगा तुम्हें। कोई सेंस है इस बात की? अरे इतनी बेशर्मी की तरह ये कवर कर रहे दिल्ली की जो सिचुएशन इन्होंने कही है मेरे गैर जिम्मेदार मालिक को बचाने के लिए। भाई रेलवे पे एक औरत की फोटो आई है जहां पे वो ना बच्चा टांगा हुआ है। कहते द स्ट्रॉन्गेस्ट इमेज ऑफ टुडेज इंटरनेट। अबे ओ पागल है क्या? ये कोई डिफेंड करने का रीजन है तेरा? अगर ये पहली जगह पे तैनात होते, पहली जगह पे सर्विस ढंग से दी होती या नेता ने अपना काम ठीक से किया होता ना, तो आज हम इस बारे में बात नहीं कर रहे होते। अगर इन्होंने एक काम भी ढंग से किया होगा, भाई हम सरकार बनाते हैं, हम पूरी उम्मीद रखते हैं इस सरकार पे पूरा हक है कि ये करप्शन करेगा, ये अपना जेब भरेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। पॉइंट इज अगर तुझे जेब भरनी तो काम भी तो कर, थोड़ा सा 1% कर, 90% तो खा, 99% तो खा, बट 1% तो कर। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। कल तो मैं तुम्हें बोला कि ये लोगों को ब्लेम करने लग गए। भाई सब पॉपुलेशन कर रहे हैं, इतना क्राउडेड है, इतना। भाई साथ में हमारे चाइना है, वो इतना क्राउडेड है कि वो हमारे घर में घुस रहा है, उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। और चाइना वहां पे बैठ के डीप सीक बना रहा है। क्या सीख था ना, कोई ऐसे कुछ था, एआई पे इन्वेंशन दे रहा है इतना कम बजट में, और हम बैठ के ये कर रहे हैं गंगा पे मरेंगे तो मोक्ष मिलेगा। कवर अप कवर अप कवर अप, यही आता है इनको। सच छुपाओ, कुछ भी हो जाए छुपा दो। मीडिया वैसे ही तारीफ में लगा रखी है, कहीं से भी लीक नहीं होना चाहिए कि असलियत हुआ क्या है, और फिर आ जाएगा ऐसे बेवकूफ लोगों को और बेवकूफ बनाने के लिए। भागेश्वर नाम का बेवकूफ धीरेन्द्र पता नहीं शास्त्री कौन है, ये बंदा कहता है जो भी इंसान ऐसी कोई गलती हो जिससे सनातन हिंदू धर्म को घाटा हो तो माफ की जगह साफ कर देना चाहिए। हम इसके पक्ष में हैं। सनातन बिजनेस कब से बन गया? जब से ऐसे पाखंडी लोग आके प्रवचन देने लग गए। सनातन जीने का तरीका है, मैं जोक नहीं कर रहा। सनातन धर्म से ज्यादा एक जीने का तरीका है जहां पे आप अपनी और अपने साथ वालों की एग्जिस्टेंस की कदर करते हैं। आप इस दुनिया की हर एक चीज में खूबियां ढूंढते हैं। ये सनातन है। ये प्रॉफिट लॉस कर रहा है। कौन है तू? मैं बाबा हूं। क्या करता है तू? मन पढ़ता हूं। बताना फिर मेरा चैनल कब रिवाइव होगा? कभी नहीं। गजब बेइज्जती है भाई साहब एक तो मैं मान चुका हूं कि बीजेपी का हर स्लोगन है बड़ा यूजफुल है और फैक्ट है। वो फैक्ट है। देखो ना, बोलते थे हिंदू खतरे में। अब चाहे तुम कुंभ जाओ, चाहे तुम रेलवे स्टेशन, हिंदू सच में खतरे में है। मतलब तुमको खतरे में डालकर सरकार बनाई इन्होंने, और तुमको भगदड़ से नहीं बचा पा रहे। अबे सही कहा था उन्होंने, हिंदू खतरे में है, मुसलमानों से नहीं, क्रिश्चियन से नहीं, ये भाजपा वालों से। जनता माफ नहीं करेगी। जोक नहीं, हंसना बंद, ठीक है? सीरियस न्यूज, बहुत सीरियस न्यूज। तुम में से कालिंगा जो है KIT जो भी है, वो किट जो भी है, वहां की सबसे बड़ी खबर है ये आज के दिन की, जहां पे एक नेपाली लड़की, समझ गए, इंटरनेशनल स्टूडेंट, वहां पे 3rd ईयर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज में थी। उसका वहां पे एक बॉयफ्रेंड था, ब्रेकअप हो गया। उसके बाद भी उस लड़के ने उसको फोर्स किया टू कंटिन्यू फ्रेंड्स विद बेनिफिट। उसने कंप्लेन करी, कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। वो उसे कॉल, उसकी एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल जा रही है जहां पे वो कॉल पे गालियां रहा है उसको। उस बंदे की कंप्लेन पे कोई सुनवाई नहीं हो रही।
अंत में उसको धमकी मिली, उसको ब्लैकमेल करने लग गया वो लड़का, जिसमें प्रेशर में आके उस बंदी ने अपने आप को डिलीट कर लिया। और यूनिवर्सिटी वालों ने सबसे दिमाग लगा के पता क्या काम किया, ये इंजीनियरिंग कॉलेज है बाय द वे, इन्होंने दिमाग लगा के काम ये किया कि भाई किसी को कुछ नहीं बताएंगे, कोई कार्रवाई कुछ नहीं होगी, दबा दो केस को, क्योंकि यूनिवर्सिटी की इज्जत का सवाल है। मैं कहा बंदी की इज्जत, बंदी की जिंदगी, क्या वो सवाल भूल गए क्या? मैं तो इंजीनियर को स्मार्ट समझता था, तुम तो फिर भी प्रोफेसर हो उस कॉलेज के, तुम्हारी इज्जत इतनी बड़ी है, अरे अब बोलो ना, इसको भी जस्टिफाई कर दो। भाई साहब ये चीज अगर फॉरेन में इंडियन स्टूडेंट के साथ हो जाए ना, कलेश हो जाएगा देश भर में। ये उड़ीसा का केस है, मेरे को मालूम नहीं था उड़ीसा में किसकी सरकार है, बट जब मैंने ये बातें सुनी ना कि जिस वे से दबाया जा रहा है या कवर अप किया जा रहा है, मेरे को मालूम था किसकी सरकार है। तुम्हें सर्च करने की जरूरत नहीं, कह दो कि ये झूठ है। इंसानों की जिंदगी ना लिजिट एक कॉकरोच की जैसी हो रखी है, कोई वैल्यू नहीं हमारी, कोई वैल्यू नहीं, कोई भी आके कुछ भी करके चला जाएगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जो मैटर है उसके बारे में बात करो, 1000 लोग आ जाएंगे उसके अगेंस्ट बोलने के लिए, कल को इन्हीं के साथ होगा ना। ये एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब दूसरों के साथ हो रहा था मैंने कुछ नहीं किया, और जब मेरी बारी आई तब कोई था ही नहीं मेरे लिए कुछ कहने के लिए। शिव खेड़ा की ही लाइन है ना, अगर आपके पड़ोसी पर अत्याचार हो रहा है और आप खड़े होकर देख रहे हैं तो चिंता मत कीजिएगा, अगला नंबर आप ही का होगा। ये आज के टाइम में सिर्फ एक कहावत नहीं, रियलिटी बनती जा रही है। चलो एक टाइम था जहां पे हम कंपीट करना चाह रहे थे यूएस के साथ, यूके के साथ, चाइना से लड़ रहे थे। आज हमारी काबिलियत यह है कि हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से कंपटीशन करते हैं। मुझे परवाह ही नहीं है। अभी अभिनव अरोड़ा तुम में से बहुत लोग जानते होंगे, उसका इंस्टाग्राम डिलीट हो गया। भाई का भाषण, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस मेरा इंस्टाग्राम बंद हो गया है। आप सबसे जुड़े रहने के लिए मेरे पास सबसे बड़ा माध्यम था मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, लेकिन शायद कुछ लोग नहीं चाहते थे कि श्री कृष्ण और राधा रानी का भक्त आप तक पहुँचे, तो उन्होंने षड्यंत्र करके मेरा इंस्टाग्राम बंद करवा दिया। अगर तेरे को इतनी ही चाहत है श्री कृष्ण और राधा रानी की कहानियां सुनाने का, तो 50,000 या 5 लाख जो तू लेता है क्यों ले रहा है? यूट्यूब पे चैनल शुरू कर, भाषण देना शुरू कर दे। क्या है ये धंधा नहीं है तेरा? इस बंदे को लाइव टेलीविजन पे इंसल्ट किया गया है क्योंकि इसके पास नॉलेज नहीं, ज्ञान प्राप्ति नहीं, और ये सनातन बढ़ाएंगे, ये मजाक चल रहा है हमारे देश में। और वहां पे वो आके प्रमोट कर रहा है धीरेन्द्र भाई साहब कि हाँ साफ कर दो जो भी नुकसान। तेरा नहीं है सनातन, और तू तो मेरे को लग भी नहीं रहा सनातनी कहीं से, तो वही फर्जी बाबा लग रहा है जिसको मुझे लगता है रजत दलाल पकड़ता है। हाँ मैंने सोचा था मैं रजत दलाल की क्लिप बजा दूंगा, बट मैं नहीं बजाऊंगा क्योंकि अभी एक और सीन हुआ है रजत दलाल का जहां पे उसने कुंभ में एक बाबा पकड़ लिया, बट पुलिस वालों के सामने पकड़ा था, तो इस बार कूटा नहीं उसने। मैं कहा शाबाश, इंप्रूवमेंट। लेकिन आखिर भूकंप आ ही गया। मैं सोच रहा था कि ये भूकंप आया कैसे, कोई तो कारण होगा कि धरती माँ इतनी रूठ गई होगी। भाई साहब अगर ऐसा भाषण राहुल गांधी देता ना, तुम सब उसे पप्पू बोलने शुरू कर देते। ये बंदा इतने सारे भाषण में ऐसी ऐसी बातें कर चुका है, फिर भी प्रधानमंत्री है। अबे चौकीदार था ना लास्ट इलेक्शन तक, AI पता नहीं क्या आलू सोने वाला डायलॉग भी इसी का है। बदनाम कौन हुआ? राहुल गांधी। अरे भूकंप आया कैसे? मैं कहा अभी थोड़ा वेट करता हूं, क्या पता लेसन ही देते जियोग्राफी का। भूकंप कैसे? अच्छा हम जीत के इसलिए आए। भाई दिल्ली वालों की तरस खा के आया है कि बेटा अभी से तैयार हो जाओ, आज मूड नहीं कर रहा। बाकी तुम्हें मालूम है समय रहने वाले केस पे बात चल रही है इतने समय से, तो अभी और समय की बात कर लेते हैं। क्योंकि खबर ये आई है कि पुलिस ने समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया पे सिर्फ कंप्लेंट फाइल नहीं करी है, अब तक जितने भी गेस्ट आए हैं उस पैनल में उन सब के खिलाफ दर्ज हुई है के खिलाफ। जीनियस ऑफ द ईयर। क्यों? मैं नहीं बताऊंगा। अरे मेरे मजे लेने का मतलब भी नहीं बनता, वो इसलिए नहीं क्योंकि मेरी हवा खराब रहती है, मेरी फट जाती है थोड़ी सी बस, बट उनसे मजे लेने का फायदा ही क्या, वो खुद ही आपस में मजे ले रहे हैं। मतलब अभी अभिनव सिंह बस्सी का ना एक स्टैंड अप शो होने वाला था, तो उसके ऊपर कोई ऑर्गेनाइजेशन ने कंप्लेन कर दी कि ये अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, तो इनको वार्निंग दीजिए कि ना करे, और हो सके तो ये शो ही ना होने दीजिए। तो पुलिस ने शो कैंसिल कर दिया। कैंसिल नहीं, आप अगर परफॉर्म करोगे ना तो ये प्रोटेस्ट करेंगे, तो प्रोटेस्ट करना उनका हक है, बट आपको हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे लिए बड़े क्रिमिनल समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया और रघुराम और बाकी जो पैनलिस्ट होते हैं वो होते हैं। आपकी लाइफ का टेंशन हम नहीं ले सकते। भाई बाकी कंट्रीज में अगर कोई बोलेगा ना मेरा शो है, तो वहां पे सिक्योरिटी दी जाती है कि उनकी सेफ्टी बने रहे। यहाँ पे अगर कोई धमकी दे रहा है कि तू मेरे शो में, मतलब तूने अगर शो किया तो मैं ये कर दूंगा,
तो वो उनको बचा रहे हैं। अबे वो उसको बचाने नहीं, उसको रोकना है। अगर उनके पास हक है प्रोटेस्ट करने का तो करने देना, तुम्हारा काम है ये, दैट्स योर जॉब। मरना तेरे को डर नहीं लगता? मैं सही बताऊं, एक चीज बोलूं कि मेरे को लगता है ना, इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियन जितने भी हैं जिनके शोज कैंसिल करते हैं, मैं कह रहा हूं तुम इंडिया में शो करो ही मत, करो ही मत। कहीं फॉरेन में जाओ, वहां पे करो, और जैसे क्लिपिंग डाल दो ना वैसे डालो। इंडिया में शो करने का फायदा ही नहीं, आधी चीजें तुम टैक्स में भर रहे हो। शिफ्ट हो जाओ दुबई साइड में, वहां पे भी लोग जानते हैं तुम्हें, वहां पे अच्छा दिनार में कमाओगे बे, और थोड़ी ज्यादा इज्जत रहेगी, सेफ्टी ज्यादा रहेगी तुम्हारी। यहाँ पे तो तुम्हारे जोक पे लोग हंसे ना हंसे, तुम जोक बन गए रह गए हो, तुम्हारी सेफ्टी तुम्हारी सिक्योरिटी जोक बन के रह गई, तुम्हारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जोक बन के रह गया भाई। और इस पे तो हंसी भी नहीं आ रही अपने को, क्योंकि अगर स्टैंड अप कॉमेडियन कुछ करे तो वो पाप होता है, पाप, ऐसा पाप जिसको साफ करना पड़ता है धीरेन्द्र द्वारा। बट इंडियन टीवी पे, नेशनल टीवी पे तुम ये देख लेते हो और ये ओके है, ये तुम फैमिली के साथ देखते हो, फैमिली शो है ये। क्या है ये, क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर था, मगर जो भी है बड़ा गंद नहीं देखना मुझे, मैं लाना रोड से देख लूंगा। स्टिल सो वल्गर। इसके अलावा कॉमेडियन की बात कर रहे थे, पूरब झा की बात कर लेते हैं, क्योंकि पूरब झा ने अनाउंस कर दिया कि वो समय लेना वाला जो इंसिडेंट हुआ है उसकी एक पैरोडी वीडियो डाल रहे हैं। मेरे अंदर से नवाज भाई निकले हैं पूरब के लिए, बट फिर उसने बोला कि हाँ ये नहीं, इसमें नहीं होगा वो सब। मैं ठीक है, सेफ्टी के लिए दुआ करूंगा मैं। बाकी आज मैंने बहुत उल्टा सीधा रिकॉर्ड किया है, तो पता नहीं सेंस बनेगा कि नहीं बनेगा। सो आई होप सेंस बन जाए और 8 मिनट हो जाए। बाकी मैं मिलता हूं कल, पीस आउट।